वैल्यू 4 बनेगी, ठीक है। वैल्यू क्या बनेगी? 4। ये वैल्यू 4 बन रही है, सॉरी, ये वैल्यू 4 है। लेक्चर कंटेंट है लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड स्क्वायर रूट फंक्शन। तो देखिए, ये जो लीनियर फंक्शन होगा, ये जो लीनियर फंक्शन होगा, ये ऑलरेडी मैं ये लीनियर फंक्शन मैं ले रहा हूँ। ये कितनी कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा? 1, 2 एंड 3। किस तरह? सबसे पहले जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स की सूरत में होगा, एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, ये इसका फॉर्म होगा। इसमें जो m होगा वो 0 नहीं हो सकता। m और c दोनों रियल से बिलोंग करेंगे। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तब ये कौन सा फंक्शन होगा? लीनियर। अब देखें ये क्या होगा? लीनियर फंक्शन। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। ये तो लीनियर फंक्शन की एक ये चीज़ हो गई। अब एग्ज़ाम्पल आते हैं इसकी। किस चीज़ के ऊपर आते हैं? एग्ज़ाम्पल के ऊपर। अगर मैं इसको ले लूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये एक लीनियर फंक्शन है क्योंकि देखिए ये इस फॉर्म में नज़र आ रहा है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। पहले कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, डबल क्लिक दे दें। सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो m की वैल्यू, यहाँ पे m की वैल्यू 1 है, जो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। सेकंड कंडीशन। और दोनों के दोनों नंबर जो यूज़ हो रहा है 1 और 1 दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? रियल से। तो इसका मतलब है ये लीनियर फंक्शन था। नेक्स्ट अगर मैं इसको ले लूँ, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3x प्लस 4, ये भी लीनियर फंक्शन है। ये क्या है? लीनियर फंक्शन। क्यों? क्योंकि अगर आप g को देखें, g इस फॉर्म में नज़र आ रहा है, एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। आप देख सकते हैं एम एक्स प्लस सी, माइनस सी प्लस सी से कोई फ़र्क नहीं। m की वैल्यू क्या यूज़ हो रही है? m की वैल्यू -3 यूज़ हो रही है, जो कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड, फर्स्ट भी सेटिस्फाइड। अब दो वैल्यूज हो रहे हैं, -3, 4, दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? तो इस वजह से ये क्या बना? लीनियर फंक्शन। नेक्स्ट इसको देखें, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 8। यहाँ पे माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे यहाँ भी माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एच ऑफ एक्स को देखें, ये बिल्कुल एग्जैक्टली एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। पहली कंडीशन, डबल क्लिक दे दें। सेकंड कंडीशन, m की वैल्यू 3 है, जो कभी भी 0 की इक्वल नहीं हो सकता। सेकंड कंडीशन बाय। थर्ड क्या था कि दोनों नंबर कहाँ से होना चाहिए? 3 और -8 कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? रियल से। इस तरह ये सारे के सारे कंडीशन क्या हो गए? सेटिस्फाइड हो गए। तो इस वजह से ये कौन सा फंक्शन होगा? लीनियर फंक्शन होगा। अब देखिए, ये आपका लीनियर फंक्शन है, सॉरी, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। मान लो अब अगर मैं m की जगह 0 रख दूँ तो इक्वेशन क्या बनेगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी आएगा। इसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। क्या फंक्शन बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। ये क्लियर? अब आप दोबारा ले लें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? लीनियर फंक्शन ले लें, एम एक्स प्लस सी। एम की जगह 1 रख दे, सी की जगह 0 रख दे, तो क्या कंडीशन आ, इक्वेशन किस फॉर्म में आएगा? 1.x प्लस 0। तो इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगा? x की फॉर्म में। इसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। क्या फंक्शन कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। यहाँ तक ओके? ये कुछ रिमार्क थे जो मैंने आपको क्लियर करके दिए। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर ले, ये इज़ अ रिमार्क नोट कर ले।
the domain of linear function number 1 is the set of R. Second, the range of linear function is the set of R. मतलब क्या बना कि जो डोमेन और रेंज है, आप कहोगे कि सर वो किस तरह, एफ ऑफ एक्स किस फॉर्म में है, एम एक्स प्लस सी, एक्स कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, किसी भी वैल्यू के ऊपर ना ये कम्प्लेक्स की तरफ जाएगा ना इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इसका मतलब हमने ये निकाला कि इसका डोमेन जो, क्योंकि एक्स को हम डोमेन कहते हैं, तो ये इसका डोमेन पूरा रियल होगा। देखिए जब आप एक्स की वैल्यू रखोगे तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो कहाँ पड़ेगी, रियल में। तो इस वजह से हमने इसको, ये कुछ रिजल्ट था। इसके बाद है हमारा सेकेंड क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। क्वाड्रेटिक फंक्शन 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए। पहले इक्वेशन इस फॉर्म में होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू सी। सेकेंड कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट को 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन ओके। थर्ड, ए बी सी कहाँ से होने चाहिए, रियल से। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तब इक्वेशन क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा। ठीक हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक हमने बताया। अब देखिए एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर देते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने एफ ऑफ एक्स दिया जाए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट। सेकेंड, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है, 3, जो कभी 0 की इक्वल नहीं हो सकती। थर्ड कंडीशन क्या है, 3 4 और 1 कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल से। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इस वजह से ये क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। नेक्स्ट ले ले जी को, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7। पहले देखिए जी ऑफ एक्स को अगर आप देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली इस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में है। सेकेंड कंडीशन, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है, इसको ए बोलते हैं 5 जो कि 0 की इक्वल नहीं है। थर्ड कंडीशन क्या थी, 5 यहाँ पे -1 और इधर -7। 5 -1 -7 कहाँ को बिलोंग कर रहे हैं, रियल को बिलोंग। इस वजह से ये क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब देखिए रिमार्क नोट कर ले। रिमार्क क्या है, देखिए हमने क्वाड्रेटिक किस फॉर्म में पढ़ा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये रिमार्क है इसकी डोमेन के मुतालिक। देखिए एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, इससे कुछ आंसर आएगा, इससे कुछ आंसर आएगा, इससे कुछ आंसर आएगा, अगर ऐड करे तो कुछ आंसर आएगा। तो मतलब ये बना डोमेन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन आर द सेट ऑफ रियल नंबर। क्या आएंगे, सेट ऑफ रियल नंबर आएंगे। यहाँ तक ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं। रेंज के मुतालिक आप कोई नहीं कुछ नहीं कह सकते, वो डिपेंड कर रहता है सिचुएशन के ऊपर। तो वार्निंग में क्या कह सकते हैं, वार्निंग, रेंज डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ इक्वेशन, सिचुएशन ऑफ द, वो इक्वेशन की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपका इक्वेशन किस तरह गिवन है, तो उसी के मुताबिक उसका रेंज निकलेगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसके बाद है स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन, अब देखिए स्क्वायर रूट फंक्शन की डिफिनेशन क्या है। इसकी कंडीशन है कि पहले इस इक्वेशन को 1/x स्क्वायर रूट की फॉर्म में होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है, यानी x की जगह कोई भी वेरिएबल की फॉर्म में इक्वेशन होगा। सेकंड कंडीशन क्या होगा कि जो x आपने रखा हुआ है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये भी ओके, यहाँ तक ओके। और इसके अलावा
ये रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करो तब ये क्या बनेगा। देखिए अब अगर मैं रिमार्क डाल दूँ, डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन is the set of रियल नंबर। सेट ऑफ क्या होगा, रियल नंबर। खुद कह रहे हो ना कि एफ ऑफ एक्स सेट ऑफ नॉन नेगेटिव, रियल नंबर होंगे लेकिन नॉन नेगेटिव का मतलब जीरो आ सकते हैं। खुद कह रहा हो कि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसमें एक्स किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा। ये क्या है, एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो, ये तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। इससे हमारी ये वीडियो 4 क्या होगी, कंप्लीट।